अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अय्याज शुजा आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको खुश आमदीद मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम इत्तेहाद में इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। इन दरारों को पुर करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से और पाकिस्तान से साबिक सदर आसिफ जरदारी सरगर्म अमल हो चुके हैं। इस सिलसिले में बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी भी मांगी गई है और ज़िम्मेदारान को कैफरे किरदार पहुँचाने के उनके मुतालबे पर FIRs भी दर्ज कर ली गई हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून ने एक कदम आगे जाते हुए अपने वफाकी वजीर से इस्तीफ़ा भी ले लिया है। नाज़रीन, इस स्टोरी पर आने से पहले मैं इसके पस मंज़र से आपको आगाह करूं। कल रात अचानक वफाकी वजीर बराए कानून आज़म नज़ीर ताडर ने इस्तीफ़ा दे दिया था। सबको मालूम है कि आज़म नज़ीर ताडर के शरीफ फैमिली से कितनी ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं और कुर्बतें हैं। इनके जितने भी केसेस थे PTI के दौर में, चाहे वो नैब के हों, दीगर केसेस, करप्शन केसेस, आज़म नज़ीर ताडर सफ़े अव्वल में रहकर इन केसेस को लड़ रहे थे। आखिर वो क्या वजह हुई कि आज़म नज़ीर ताडर जो कि बड़े मुतहर्रिक थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, सफ़े अव्वल पे आके मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह के साथ दिफा कर रहे थे, उनको अचानक ऐसी ज़ाती मुसरफियात लाहक हुई कि उन्होंने कल रात अपना हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है। नाज़रीन, उस तरफ मैं आता हूँ कि ये क्या हुआ था। ये किस्सा है आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का। लाहौर के मकामी 5 स्टार होटल में ये कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंजूर पश्तीन ने तकरीर करते हुए बड़े सख्त अल्फाज फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए, जिस पर वहाँ पर बहुत ही सख्त नारे लगाए गए और वो ऐसे नारे थे जिनको बसीयत पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी में दोहराना भी पसंद नहीं करता। इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन वो किसी एक ज़ात से हो सकते हैं। अगर आपके इख्तलाफात हैं, मेरी मुराद मंजूर पश्तीन साहब की है और जिनसे भी उनके इख्तलाफात हैं, इदारे के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी लोग इख्तलाफ करते हैं तो ये भी नाजायज़ है। हाँ, उस इदारे में साकिब निसार साहब के साथ लोगों के इख्तलाफात हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उनके फैसलों से भी इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इदारे से इख्तलाफ नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में शख्सियात पर एतराज़ हो सकता है लेकिन इदारे से इख्तलाफ नहीं हो सकता। तो यही उस दिन हुआ। मंजूर पश्तीन साहब ने अपनी तकरीर में पूरे इदारे के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की और उनकी तकरीर के दौरान जो नारेबाजी की गई, इस पर इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सख्त बुरा मनाया, बहुत सख्त नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकी। इस तकरीर के दौरान आज़म नज़ीर ताडर मुस्कुरा रहे थे और हौसला अफजा अमेज़ मुस्कुराहट से ये नारे लगाने वालों की हौसला अफजाई कर रहे थे, जो कि इदारों को किसी सूरत भी कबूल नहीं। इदारे पहले ही बड़ी मुश्किल में हैं और सोशल मीडिया पे उन पर बड़ी सख्त तनकीद की जा रही है और इस हवाले से जबकि हुकूमत में शामिल शख्सियात उन पर तनकीद करने वालों की हौसला अफजाई करें, और आगे जाके मैं बताऊँगा कि किस हुकूमती शख्सियत ने बाकायदा कुछ लफ्ज़ भी अदा किए, तो ये उनको कबूल नहीं है। आज़म नज़ीर ताडर तो वहाँ बैठ कर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा इससे भी चंद कदम आगे चले गए। जब ये नारेबाजी हो रही थी तो उन्होंने वो अल्फाज दोहराए जो आसमा जहांगीर मरहूमा इदारे के कुछ अफसरान के लिए इस्तेमाल करती थी। मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा क्यों करती थी, कैसे करती थी, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। किसको नहीं मालूम उनके वालिद गिरफ्तार हुए थे, जनरल ज़िया उल हक की उस वक्त हुकूमत थी, वो उस वक्त उस पर एहतजाज में बाहर आई और फिर सारी ज़िंदगी उनकी यानी उस इदारे के ख़िलाफ़ बात करते हुए गुजरी। सारी ज़िंदगी उन्होंने जिस तरह भी गुजारी, उनके जो नज़रियात थे उस पर मैं बहस नहीं करूँगा क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर इख्तलाफात रखता हूँ और उनके मरने के बाद इस पर बहस करना मुनासिब नहीं समझता। वही अल्फाज हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्तेमाल किए, जिस पर उससे भी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आया, उससे भी ज़्यादा सख्त था, उस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, जिस पर फिर साबिक सदर आसिफ जरदारी फ़ौरन मैदान में उतरे और कल उन्होंने रातों रात तमाम चैनल्स को अपनी माजरत भेजी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की माजरत रिकॉर्ड करके भिजवाई गई और बैकडोर चैनल से भी राब्ते किए गए। किसे नहीं मालूम कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार आसिफ जरदारी का था। किसे नहीं मालूम कि नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान बलोचिस्तान की हुकूमत उल्टाने में, मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत उल्टाने में आसिफ जरदारी का हाथ था। और ये किसके इशारे पे हुआ? अपने उन्हीं पुराने ताल्लुकात का वास्ता देकर आसिफ जरदारी अपने बेटे
के इस्तीफ़े का जो मुतालबा इदारों की तरफ से किया जा रहा था उसको अब तक तो रुकवाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और उनकी डिमांड पर फौरी तौर पर सऊदीया से ही आज़म नज़ीर तारड़ को अहकामात जारी कर दिए कि वो फौरी तौर पर रिज़ाइन करें। जी बिल्कुल, ये मेरे ज़राए के मुताबिक उनसे रिज़ाइन लिया गया है, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। और ये जो एहसन भून साहब जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, आज सुबह वो एक बहुत बड़े चैनल से बात कर जियो से बात करते हुए जो ये वजह पेश कर रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मामले पर उन्होंने इख्तलाफ राय की वजह से इस्तीफ़ा दिया और कुछ जूनियर जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट में अपना मुंतखब किया गया उस पर इस्तीफ़ा दिया, तो ये इस्तीफ़ा उन्हें उस वक्त याद क्यों नहीं आया जब वो हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर वहाँ पे वोट कास्ट कर रहे थे। उनको एहतजाजन उसी वक्त मुस्ताफ़ी होना चाहिए था। ये इस्तीफ़ा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के बाद जब इदारों की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और मंजूर पश्तीन साहब पर FIR दर्ज हुई, उसके बाद हुआ कि जब बड़ी सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया। और आपको तो पता है कि शहबाज शरीफ साहब के हमेशा से इदारों के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लाख इख्तलाफात हों। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ऑन एयर कहा कि मैंने तो शहबाज शरीफ को कहा कि यार अपने भाई से, जब उनके इख्तलाफात चल रहे थे नवाज शरीफ के साथ, उस वक्त वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, कि यार आप अपने भाई को पीछे करो, आप वज़ीर आज़म के तौर पर आ जाओ। किसे नहीं पता कि इदारे कितनी देर तक शहबाज शरीफ से राब्ते करते रहे, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी और उसके बाद भी और अब भी, कि वो नवाज शरीफ उनको काबिल कबूल नहीं है लेकिन शहबाज शरीफ उनको काबिल कबूल है। तो ये कैसे हो सकता था कि उनकी काबीना का एक वज़ीर जो है वो इस तरह इदारों के ख़िलाफ़ वहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, और जो बिल्कुल मेरिट पे मैं भी उसके ख़िलाफ़ हूँ कि ऐसी नारेबाजी नहीं की जानी चाहिए थी। और आप यकीन करें कि उसका सबसे पहले दिफा जो है वो तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने किया कि ठीक है इख्तलाफात हैं लेकिन वो शख्सियात के साथ हैं, इदारे के साथ नहीं है। उनके आज भी दिल में एक इदारे का एहतराम मौजूद है, फ़ौज का एहतराम मौजूद है, हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, क्यों ना उनका एहतराम करें। वो जागते हैं तो हम सोते हैं। तो उन्होंने इसका दिफा किया और जब इख्तलाफात की दरारें गहरी होने लगीं तो शहबाज शरीफ ने वहीं से पैगाम भेजा और आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा तलब कर लिया। अगरचे उनके ऊपर दबाव था बड़े भाई और उनकी फैमिली की तरफ से, लेकिन उन्होंने इस मौके पर ये इख्तलाफात मज़ीद गहरे नहीं होने दिए। आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा ले लिया गया, लेकिन आसिफ ज़रदारी की जो मफामत की सियासत है वो एक बार फिर आड़े आई और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है उनकी तरफ से, उसको वो किसी हद तक नरम करने में कामयाब हो गए हैं और बिलावल की माजरत पर ही मामला सुलझाने में भी कामयाब हो गए हैं। इस ज़िमन में मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी आप तक पहुँचाता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।